नमस्कार आदाब, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। पंजाब के हालात किसी से छुपे नहीं हैं, सबको पता है कि यहाँ लोगों पर क्या बीत रही है। आज मैं ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पे शायद सरकार का हेलीकॉप्टर भी ना पहुँच पाए, शायद सरकार की मदद ना पहुँच पाए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मलेरकोटला पंजाब के अलग अलग हिस्सों से, चाहे मेवात हो, इमदाद लेके पहुंच रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद पर सेवा कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये रावी नदी का वो किनारा है जिसमें यहाँ से कोई ब्रिज नहीं है। उस पार बहुत सारे लोग वहाँ पे अटके हुए हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं है वो शहर में आ सके, और इसी वजह से यहाँ की जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इस बोट के सहारे अपना सारा सामान, मदद की सामग्री वहाँ जा रही है। आप ये देखिए कि आपने पंजाब की अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स देखी होंगी, लेकिन असल रिपोर्ट जो रॉ एरियाज़ हैं, जहाँ पे असल में तबाही मची और लोगों के पास उनकी आवाज़ तक पहुँचने का कोई साधन नहीं है, वहाँ पे मैं आपके पास आपके लिए पहुँचा हूँ। मैं कुछ लोगों से बात करके आपको बताऊँगा कि आखिर यहाँ पे ये पानी के ज़रिए उस तरफ क्यों जाया जा रहा है। क्या ऐसा इशू है जो ब्रिज नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है? क्या वो लोग उस पार के लोग भारतीय नहीं हैं जो वहाँ रहते हैं? मैं आपको इसकी पूरी कहानी रूबरू बताऊंगा, हूबहू बताऊंगा, आपको पता लगेगा। जानिए, मेरे साथ बने रहिए। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं आपको बिल्कुल रॉ में ले जाके दिखा रहा हूँ कि असली हालात आपको यहीं से पता लगेंगे कि जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी कैसे टूटी। यानी कि पंजाब के बिल्कुल इंटरस्कर्ट्स में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिनके गांव थे, छोटे छोटे गांव, वो सब तबाह हो गए हैं। तबाही का मंजर आपने देखा है टीवी पर, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो आपको नज़र आना चाहिए। ये जंगल जो नुमा जगह है, ये किसानों की ज़मीनें हैं, किसान खेती करने वाले हैं, और यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको समुंदर है। ये रावी नदी का वो किनारा है जहाँ से उन लोगों के पास रेस्क्यू सामग्री पहुँचाने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो बोट के ज़रिए यहाँ से उनको कनेक्ट किया जा रहा है, उनको सामान पहुँचाया जा रहा है। मैं आपको पंजाब के असली हालात दिखा रहा हूँ, देखिए और समझिए। आप देखिए, ये अमेज़ॉन के बंडल्स हैं। अमेज़ॉन ने यहाँ पे इमदाद की है। ये इमदाद ही है ना वीर जी? हाँ। पेड़ तो नहीं है? नहीं, हालात तो बहुत खस्ता उधर, तो इनकी ज़रूरत है, उन्होंने पैक करके उधर भेजना। यहाँ पे तकरीबन 500-600 लोग हैं जो टीमों में आए हुए हैं, जत्थों में। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह का सामान लाएं और अलग अलग तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए। शामली से हैं? अच्छा, अरे वाह। तो शामली से क्या क्या सामान लेके आए, क्या इमदाद लेके आए आप? किट बना के लाए जी हम। उसमें चना है, चावल है, साबुन है, कोलगेट है, चीनी है, तेल है। जी दसो मैनू, यहाँ पे कोई रोड था कभी? कोई कच्चा पगडंडी या कुछ थी? रोड तो थे, यहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर भी थे। अभी कनेक्टिविटी खत्म हो गया, खत्म हो गई। पुल नहीं बना था। हाँ। बेड़िया लगता था छोटा, थोड़ा सा। पहले तो वैसे लग जाते थे। उस तरफ बिजली है? हाँ, बिजली अभी आई होगी, पहले तो 5-10 रोज तक नहीं आई थी। एनडीआरएफ की सारी टीमें पिछले 15 दिनों से यहाँ पर मेहनत कर रही हैं ताकि वहाँ पे फंसे लोगों को बचाया जा सके, उनको सही सामान पहुँचाया जा सके और उनकी ज़िंदगी दोबारा से पटरी पर लाई जा सके। हमारी टीम लगभग 15 दिनों से मतलब ये रेस्क्यू वर्क कर रही है, और मतलब हम सुबह लगभग 7 बजे से शुरू हो जाते हैं और कभी 10 बजे कभी 11 बजे पहुंचते हैं अपने एरिया में, रेजिडेंशियल। जी। जब देश पे आपदा आती है तो एनडीआरएफ ही बचाती है, और इन लोगों का परिश्रम और इन लोगों की मेहनत दिखाने के लिए मैं आप लोगों को रिस्क लेके वहाँ जा रहा हूँ। आप देखिए कि ये हम लोगों के लिए जान का रिस्क है, तो ये तो रोज़ जान का रिस्क लेते हैं अपनी, तो आपको देखना पड़ेगा। सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इंस्पेक्टर विक्रम। विक्रम, आप ये जो रेस्क्यू कर रहे हैं कितने दिनों से कर रहे हैं? 12 दिन से, पिछले 12 दिन से यहाँ ही से ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है? 2 एक्सिस थे, ये रावी है, वो उज रिवर है। अच्छा जी। तो पहले उज रिवर का पानी कम था तो हम उधर से अप्रोच कर रहे थे। वहाँ बीएसएफ की चौकी है आगे, लगभग 4.5 किलोमीटर आगे, तो वहाँ से हम अप्रोच कर रहे थे पहले। आज यहाँ का लेवल थोड़ा कम हुआ है तो हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं। हाँ विक्रम, ये बताओ वहाँ पे हालात क्या है? व्हाट इज द कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन राइट नाउ? देखिए, जितना भी रावी और उज के नियर बाई एरिया है ना, आप ये मान लीजिए, यहाँ भी आपने पीछे देखा होगा, यहाँ पे नियर बाय जितना भी एरिया है उनमें 3-3, 4-4 फीट रेती भर गई है। वो फाइन सैंड यहाँ 4-4 फीट भर गया है। तो मतलब पूरी तरह से एग्रीकल्चरल लैंड जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई है इनकी, और इनको ये दोबारा से एग्रीकल्चरल लैंड को दोबारा से रिवाइव करने में लगभग 3 से 4 साल टाइम लग जाएगा इनको। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स को पूरी एनडीआरएफ की टीम को सलाम।
आप देखिए ये रिपोर्ट। मैं विक्रम आपके साथ जा रहा हूँ, विक्रम के साथ उधर जो हालात ये पिछले 11 दिन से देख रहे हैं उसके साक्षी आप भी बनिए और देखिए कि पंजाब को आपकी कितनी सख्त ज़रूरत है। मेरे साथ हर्षप्रीत हैं, मैं हर्षप्रीत से जानूंगा ये सारी चीज़ें। एक बार यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आपको सीक्वेंस में ये सारी जर्नी दिखाऊंगा। देखिए, जानिए। मेरे साथ पंजाब का शेर है हर्षप्रीत सिंह। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। पहली बार इंडिया फर्स्ट ने हिम्मत दिखाई है उन किनारों पे पहुंचने की, उन लोगों तक पहुंचने की जिनकी आवाज़ अभी डायरेक्ट पंजाब सरकार भी नहीं सुन पा रही है। यकीन मानिए, यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि यहाँ एक ब्रिज हुआ करता था, बाढ़ ने उस ब्रिज को ख़त्म किया। उसके बाद से यहाँ पर कनेक्टिविटी उन लोगों तक नहीं है। गुड आफ्टरनून सर, मैं हर्षप्रीत सिंह और मैं अपनी एनजीओ पंजाब फोक आर्ट सेंटर का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एक सोशल एनजीओ है जो लोगों के लिए काम करती है। सर, अब हम जा रहे हैं मकौड़ा से मकौड़ा पत्तन की तरफ। ये गांव जो हमारे 9 गांव हैं, ये गुरदासपुर के रावी दरिया को पार करके पाकिस्तान की ओर, जहाँ पाकिस्तान की LOC है, उस और ये गांव है। अच्छा। और इन गांव के बीच में रावी और उज दरिया का जो मेल होता है, संगम होता है, उसको क्रॉस करके इन गांव तक पहुँच है। ये जो टेम्पररी डेज में इस गांव में एक पलटून पुल बना हुआ है, जो जब पानी का स्तर बढ़ता है तो वो पलटून पुल को बंद कर देते हैं। और अब जब बाढ़ आई है तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो पलटून पुल है वो बह गया है। अब उन 9 गांव की गुरदासपुर से, इंडिया से कोई, ये पंटूल पुल बह गया, उसके बाद से इनकी गुरदासपुर के जो गांव हैं, ये हैं तो भारतीय गांव है ना सब जी, लोग? ये है इंडियन विलेजेस, सब लोग Yes, इंडियन sir. विलेजेस हैं। Yes, sir. और उसके बाद से पंटूल टूटने के बाद से इनकी कोई कनेक्टिविटी कोई नहीं थी। connectivity उसके नहीं बाद रही। कैसे पता लगा आप लोगों को कि यहाँ पे कैसे पहुँचना है, क्या है? इसके बाद फिर जब 26 तारीख को पंजाब में फ्लड्स आते हैं तो NDRF टीम्स एंड आर्मी दे केम हेयर फॉर द रेस्क्यू मिशंस। और NDRF पिछले 15 दिन से इधर लगी हुई है और NDRF ही इधर से सामान पहुंचा रही है उधर की ओर। और अब ये इसका कनेक्शन यहाँ तो हेलीकॉप्टर है, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर्स आते हैं सामान लेके, या NDRF की बोट्स, और उधर तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और हम लगातार मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं विलेजेस में, पानी में जा कर हम लोगों की पूरी सेवा कर रहे हैं। पहुँच चुका हूँ मैं उन लोगों से मिलने के लिए। आप मिलिए, देखिए हर्षप्रीत सिंह के साथ। अब ये पूरी जर्नी में कवर करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं अपने कैमरामैन के साथ यहाँ तक आपके लिए पहुँचा हूँ। अपने कैमरामैन को हाथ दूंगा, यहाँ मिट्टी पूरी तरीके से जूतों को चिपका रही है। कोई पक्का था पिछे नो ये पक्का रोड है, ये मेन रोड है। वो तो मैंने पता। अच्छा जी, आओ जी। पकड़ के आना सर, हाँ, देश की परेशानी देखनी है तो देशवासियों के साथ चलना पड़ेगा, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। पंजाब को आपकी ज़रूरत है और मैं आपको उन ज़रूरतमंदों के पास लेके जा रहा हूँ ताकि आपको इस समस्या का, इस मसले की सीरियसनेस का पता लगे, कितना गंभीर परेशानी से पंजाब जूझ रहा है। ऊपर वाला करे कि मेरी मेहनत जो है कामयाब हो और आप तक, दिल तक आपकी ये बात पहुँचे और आप यहाँ मदद करने के लिए आएँ लोगों की, क्योंकि जब आप मदद करते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। हमारी सर पीछे खड़ी है। ये पंजाब के वो हिस्से हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास लगते हैं। यहाँ की कनेक्टिविटी, बीच में एक नदी से एक पगडंडी जाती है, एक पेंटून पुल जाता है जो पूरी तरह तबाह हुआ। उसके बाद वहाँ पे जो लोग, हमारे भारतीय लोग हैं, उन तक कोई भी सुविधा नहीं पहुँच रही थी। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे मदद आ रही है, अलग अलग गाँव से, अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। वो पाकिस्तान बॉर्डर है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के गांव के जो 9 गांव के लोग हैं, इन लोगों की कनेक्टिविटी पंजाब से सिर्फ एक पेंटोल पुल है जो कच्चा पुल होता है। ये सालों से लड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इनको एक पक्का पुल दिया जाए ताकि इनकी कनेक्टिविटी, इनके 9 गांव की कनेक्टिविटी शहर की तरफ हो जाए। लेकिन वो पुल आज तक नहीं बन सका और अब ये आलम है कि लोग आपदा के बाद बोट से आना जाना कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि अगर ये सरकार बोट
के ज़रिए इनको कनेक्टिविटी नहीं दे रही है और वोट के ज़रिए यहाँ आना जाना कर रही है, तो ऐसे वोट देने का फ़ायदा क्या। इनका कहना है कि इन्होंने वोट भी बाइकआउट किए, सरकारों से इन्होंने शिकायतें भी की, लेकिन इग्नोर किया गया हर बात को। ना कोई बात कही गई, ना कोई बात सुनी गई। पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है। हाँ जी, ये पुल जो है वो जो गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, उसके पीछे असली वजह क्या है बताइए। वजह सरकार ने तो सबको मंजूर हो गए, सेंटर ते पास आ गया, पैसा आ गया। अच्छा। ये पंजाब सरकार नहीं आगे काम ला रही है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। सेंटर की तरफ से आपके पुल का बजट पास हो चुका है, ऐसा बोल रहे हो आप? 100 कितने करोड़ पैसा इधर आ गया, आ चुका है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर वो पुल बन जाता है तो आपके गाँव वालों को क्या बुनियादी सुविधाएं मिल जाएगी उसके बाद? बहुत सी बन जाएगी, हमारे इधर सब साधन आएंगे, इधर हमें कोई गाँव में खुशहाली आएगी, बहुत गाँव की तरक्की होगी। बहुत तरक्की है सब। हमारा सिर्फ एक पुल बन जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पंजाब की आपदा में गुरदासपुर के जो असली 9 गांव हैं, मैं आपको उनकी हकीकत दिखाने आया हूं। यहाँ पर कई किलोमीटर खेत ही खेत हैं और सब खत्म हो चुके हैं। सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ के लिए एक ब्रिज का अलॉटमेंट अप्रूवल हो चुका है। अगर वो ब्रिज यहाँ से बन जाता है तो शायद यहाँ के लोगों की सहूलियतें बढ़ जाएं, शायद किसान की ज़िंदगी में कोई राहत आए। मेरा नाम शिवानी। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? किस तरह की मेडिकल टीम्स नहीं पहुँच पा रही? क्या सहूलियतों की आपको ज़रूरत है? सर प्रॉब्लम तो सबसे पहले यहाँ पर पुल की है। पुल नहीं है, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ज़्यादा समस्यावां आ रही हैं। कोई मतलब कि थे मेडिकल नहीं, कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं हैगा। स्कूल नहीं है, बच्चों स्कूल भी नहीं है यहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल है, 8 तक का शायद। हाँ 8वीं तक स्कूल है। बच्चों को आन जान दी तब कैसी कंडीशंस थी? बहुत ज़्यादा माड़ी। लोगों ने काफ़ी मतलब कि 2-3 दिन तक कोठियां ते ही अपना टाइम कढ़िया। छत हो गई? हाँ जी। और उसके बाद उधर से अगर जाना भी चाहोगे तो नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, अभी तक नहीं जा सकते। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ पुल क्या प्रॉब्लम है? सर ये नहीं पता भी सरकार ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੁਲ क्यों नहीं बन। पैसे मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। पता है कि बजट पास हो चुका है उसका? सर सभी बोलते हैं। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਆਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ। ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਡੰਗਰ ਬੱਛਾ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ सब कुछ टट बिना कमारी। तो मैं इस वक्त आपके पिंड का नाम क्या है? बरियाल। ये बरियाल पिंड है, बरियाल, और यहाँ के लोगों के साथ में हूँ। एक बड़ी अजीब सी कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये वो हिस्सा है जो पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। इनका कहना है कि इधर हमारे पाकिस्तान और इधर रावी दरिया, और बीच में ये फंस गए। इनका कोई कनेक्टिविटी शहर के साथ नहीं है, क्योंकि एक पेंटुल पुल था जो सैलाब ने निगल लिया। उसके बाद से ये कई दिनों तक छत पर बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि सरकार आएगी और कोई मदद करेगी। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे तुरंत एक पुल की शुरुआत अगर हो जाए। इनका कहना है कि वो पुल का बजट पास सेंट्रल से हो चुका है। ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है, अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं इस बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकाल के आपको बताऊँगा कि अगर पुल यहाँ बन जाता है तो इनको बहुत राहत मिलेगी, इनके बच्चों की स्कूल की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और ये एक मेन स्ट्रीम ज़िंदगी जी सकेंगे। आपका क्या कहना है बहन जी? हमारा ये कहना है, मेरे तो पुल ही चाहिए बहुत। पुल हो, हम किसी भी आने भी जा सकते हैं, पानी में आ जाए तब भी हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में सब कुछ है। हम उधर जाएंगे सेफ तो हो जाएंगे, जब पानी आ गया हम किधर जाएं? उधर नहीं जा सकते, इधर पाकिस्तान इधर नहीं जा सकते, बीच में रहेंगे ना। नहीं हटा पीछे मतलब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੇ ਕੱਢੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਘਰ ਬਾਰ ही रुक गया। खाने के लिए कुछ बचा है आप लोगों के पास? अपना खुद का सर 5-5 6-6 क्विंटल चावल, कनक, बिल्कुल सरों, सब कुछ खत्म है। सब कुछ ही खत्म हो चुका है। राशन मिल रहा ते खा रहे मतलब खा भी हो रहे हैं। पहले 2-4 दिन इस तरह ही कटिया काम नहीं सर खा रहे हैं, पर जिन्हों को बर्तन ही नहीं बचे। खाना आ रहा है ना, पर बर्तन होएगे, बनेगा ना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचा। पंजाब में आपदा आए और ग्लोबल सिख पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे साथ कुछ नौजवान हैं जो ग्लोबल सिख ऑर्गेनाइजेशन से हैं। आइए बात करते हैं उनसे
क्या कर रहे हैं वीर जी, क्या स्टोरी है? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको पता लगे कि क्या ज़रूरत है इस सारे पिंडों में, किस किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। जैसे हम एक अंकल को मिले थे आज, उनको बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हुई थी, पैर उनके इतने मोटे हो चुके हैं सिर्फ पानी की वजह से। आर्मी के भी बहुत पैर ख़राब हो चुके हैं सिर्फ वो, क्योंकि वो पानी में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमने अपना पूरा प्रॉपर बैग लिया हुआ है जिसमें जो एसेंशियल वेटनरी ड्रग्स होते हैं, जो हमने जैसे कि जो उनके एनिमल्स के अंदर पानी गया पेट में तो गंदे कीड़े बनते होंगे, वो सारा पानी, उसके लिए जो मेडिसिन हैं वो हमने कैरी की हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक तक छत तक जो कच्चे घर होते हैं आपको पता होगा वो लकड़ी से बने होते हैं, वो सारे पानी आगे गिर चुके हैं। तो मैं वही विजिट करने आया था। आई हैव मेड अ लिस्ट, तो देख के फिर लेट्स सी। ग्लोबल सिक राइट? यस, वी आर एफिलिएटेड विद देम। एक गांव कवर का, जब हम गए उस गांव में हमने लाइव जाके ग्राउंड जीरो पर काम किया, हमने लाइव देखा लोगों को हाथ, और तब हमने उसी शाम हमने सोच लिया था कि अब जब तक पंजाब नॉर्मल फिर से अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता तब तक हम काम करेंगे, तब तक हम काम करेंगे। स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आइस का फ्लू हो रहा है, और पानी के जो सैंपल हैं वो तो इम्प्योर हो ही चुके हैं। अभी वो पिछले गांव थोड़े जो हैं दुरांगला बेल्ट के, जो गालडी बेल्ट के हैं, वहाँ पे मेरे डॉक्टर से बात हुई थी, ई कोलाई के सैंपल सभी गाँव के पॉजिटिव आए हैं, तो वो आगे दिक्कत बढ़ेगी। अच्छा, वॉमिटिंग डायरिया के केस हमें मिलेंगे अभी थोड़े दिन में बहुत ज़्यादा, जैसे ही इनके पास दूसरा पानी खत्म हो जाएगा। क्या क्या परेशानी है बताइए थोड़ा सा। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਹਾਂ ਹੀ ਬਚੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪੁੱਲ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ। दूजी इधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है, बीच में आप लोग हो। हाँ जी, गब्बे फसे दे अं तो सब तो गब्बे फस गए, जिन्नी साडी हालत हुई अं तो मर के बचे साडे बच्चे रुड़ जाने साडे। देखो साडे कोल कोई सरकारां नहीं आईयां, कोई जी नहीं आया। अज तुसीं आण के दे दो देखभाल करन, नहीं तो साडी कोई बचन की म्याद ही नहीं। अं आदे भी बच्चे लैके अं तो एक घर, मेरे घर है, मैं 10 घर अपने घर वाड़े रही, आदि बचिए ना बचिए। एक बाबे जी ग्रंथ साहब चौक के लिया 3 मैं, तो 3 जी लिया के इधर घर वाड़े ने। माँ जी जे रुड़ जाएंगे तो कट्ठे रुड़ जाएंगे। आ देखो बहू, कोई साड़ी कोई सहूलत नहीं है, जी आते कोई नहीं। तो ये आम आदमी पार्टी का स्कूल है, ये चलता है कि नहीं चलता है? बच्चे बेचारे पढ़ाइयां खराब हो रही है, तो चलना की है। अपने चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को क्या कहना चाहोगे? साडा कुछ नहीं कहने, सारा भगवंत मान ने तेरा नहीं मार पार इधर आंदे, इधर आन के दे साडी हालत नहीं आया। इधर कोई नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया। इधर देखो कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आया, कोई जी नहीं आया। इधर एक उधर पाकिस्तान है, इधर साडे दरिया है, देखो किधर नु जाइए। इधर दरिया और इधर पाकिस्तान नहीं, इधर पाकिस्तान है, इधर दरिया है, इधर दरिया है, दो दरिया बीच में हम फुटबॉल बन गए। ਉਹ ਜਿੱਦ ਰਾਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। बेटा बात सुनो, स्कूल जाते हो? गवर्नमेंट स्कूल जाते हो? ये वाला, ये तो स्कूल पढ़ने लायक ही नहीं है। मास्टर नहीं आते तो स्कूल में, मास्टर नहीं आते। बेटा इधर आइए, आप बिटिया इधर आइए। इधर आ जाओ। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जमीन पर उतरिए और देखिए यहाँ के लोगों की असली बुनियादी जरूरत क्या है। ये आपको वोट देते देते थक गए और वोट देना भी बंद कर दिया। आप सोच के देखिए कि इनके हालात आखिर है क्या, इसको नज़र रखिए। ये हमारे ही देश के वासी हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जिनको पायलट इंजीनियर बनना है, इनके स्कूल की हालत मैं आपको अभी दिखा दूंगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये स्कूल दिखाना। ये हमारी 21वीं सदी और 2025 के स्कूल है, ये हालात है हमारे। कोई मंत्री नहीं साडे को बड़ा, कोई नहीं इत्थे बड़ा भी जहाँ कोई रोड गया। थैंक यू। क्या है इनका ये पुल का क्या वो है, क्या स्टोरी क्या है? ये इनका जो ब्रिज है ना, जो रावी को कनेक्ट करता है पंजाब के साथ, ये जो विलेजेस बोल रहे हैं उनका ये कह रहे हैं कि वो ब्रिज है वो सैंक्शन हो गया था 2-2.5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले होया सी हो। उसके लिए 108 के 112 करोड़ ग्रांट सैंक्शन हो चुकी है, बट वो अभी तक प्रोसेस में है, अकम्प्लिश नहीं हुई है। इसी की वजह से इनकी कनेक्टिविटी। आपको लगता है कि ये जो 9 गांव जिसमें हम लोग इस वक्त हैं, सरकार की तरफ से बिल्कुल अछूते हैं? आपके सामने है, आप दिखा दो। ये फसल है जिसको पंजाबी में चोना कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में राइस कहते हैं, जो सारा इंडिया खाता है। हाँ जी, बीट बासमती और एनी टाइप ऑफ राइस। पंजाब हरियाणा मेन प्रोड्यूसर्स हैं, और माझा बेल्ट वाज वेरी फर्टाइल क्योंकि यहाँ रिवर्स हैं। ठीक, और वो फर्टिलिटी देख लो आप, ये क्या हालात हैं।
इतनी भी फर्टाइल नहीं चाहिए थी कि फ्लड्स आ गए। जो फर्टिलिटी आप चाहते थे, जो आप चीज़ें हम चाहते थे, इसका क्रॉप अच्छा होता है, रिवर्स का पानी है, एक्सेस ऑफ वाटर है, बट एक्सेसिव वाटर तो माड़ा है ना। सही बात है। तो आप जब दिल्ली में बैठते हैं और रोटी तोड़ते हैं या चावल खाते हैं, यहाँ किसान अपना पसीना बहा के उसको उगाता है। और अगर हमारे देश का किसान इस हालात में है तो ज़रूर ये सोचने की बात है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो किसी भी तरह यहाँ पहुँचिए और इन लोगों का साथ दीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ग्लोबल सिख है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आसपास के स्टेट से भी आ रहे हैं। लेकिन सरकार का यहाँ पे नदारत होना अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं। मान सरकार को दोबारा आना है तो कम से कम इनके आंसू फॉर्मेलिटी के लिए तो पूछने पड़ेंगे, कम से कम फॉर्मेलिटी ही कर लीजिए। पशुओं की दवाई चाहिए जे, पशु ठीक है। ये पंजाब के वो गांव हैं जो पूरी तरह से पंजाब से कटे हुए महसूस होते हैं, क्योंकि रावी नदी के इस पार ये गांव हैं। पंजाब का ये भिन्न हिस्सा है और आप सोच के देखिए कि यहाँ पे 9 गांव हैं और 9 के 9 गांव अभी शहर से कटे हुए हैं। शहर से कटना एक बहाना है बाढ़ का, सैलाब का, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पे एक पुल की ज़रूरत है। 9 गांव जो देश के साथ कंधे से कंधा मिला के देश की इकोनॉमी में हिस्सा लेते हैं, अपना एक बड़ा हिस्सा अनाज का देश को प्रोवाइड करते हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, या समझ लीजिए कि इच्छा शक्ति की कमी है। यहाँ पर एक पुल की सख्त ज़रूरत है। इस 9 गाँव में हज़ारों लोग रहते हैं। उनका कहना है कि उनके इस तरफ पाकिस्तान बॉर्डर है और दूसरी तरफ रावी नदी और बीच में ये लोग हैं। अगर यहाँ पे कोई और आपदा आती है तो ना ये उस तरफ भाग सकते, ना कोई इनको बचाने इस तरफ आ सकता है। अब तुम देख ही रहे हो पानी इतों से मतलब बह गया सारे पिंड के गाँव जो भी जिन्हें भी घर ही सारे घर पानी जाने के 3 फुट 4 फुट जगह के हिसाब से फिर गया। पशु ही ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 दिन तो उन्होंने कुछ नहीं मिले खाण ਨੂੰ। 3 दिन लगातार पानी चलिया। बाद च फिर लोग तूड़ी ताड़ी जी है कि पाई है, कहीं तो तूड़ी रुड़ भी गई है, और एक दूजे को लैके पा रहे हैं। हाँ जी, तो जो पुल बनना सीगा तो की हाल है? पुल की कहते पुल बनना, पर पुल की कोई पता नहीं बनता कि नहीं बनता। हॉस्पिटल लिशान है जी, इतने कोई नहीं है, कोई हॉस्पिटल ना इतने कोई हॉस्पिटल। और स्कूल की क्या कंडीशन है? स्कूल मिडिल स्कूल है भरियाल, साढ़े प्राइमरी स्कूल ही मम्मी करंगा भी बंद हो गया। ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਆਉਂਦਾ ਹਲੇ, ਤੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੜੀ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ऐसे वो कहते भी साडा पुल बन जाए तो चलो पुल चाहिए तुहानू? हाँ पुल चाहिए सानू भी आराम हो जाए। बड़ी मुश्किल है लोगों वास्ते। सरकार की सोचे करती है, सरकार की देगी? फसलों तो वो मारिया गई, झोने तो वो लोगों ने मारे गए, की खाएंगे लोग? कुछ नहीं खा सकते लोग। बड़ी मुश्किल। अन्य हाथ जोड़ो भी चलो, जो जी है बच गई। पुल जो है, आपको पुल की ज़रूरत है? पुल की जरूरत है। जो पुल बजे का होंगे तो इतने कोई आंदा ना। 4 दिन बाद बेड़ी पई है, 4 दिन बाद कोई खाएगा, की खाएगा? कोई पार जान नूं साधन नहीं, कोई कुछ नहीं। आर्मी वालियां दा भला होए जेहड़े मुंडियां नूं नंगाण दे दिया। हुण इन्हां ने बेचारियां ने राशन पहुंचाया ते लोकी खाण लग पे, ते नहीं ते लोकां ने की खाना है? शुक्र करो बच गए। ते चलो फसल दा की है, फसल ते खा लांगे जितना भी होएगा। दाने आते वो रुड़ गए, लोगों के पड़ोले पाड़ के जाके आप बेड़े जाके देखो। हाँ, इन लोगों की परेशानी कोई सुनने वाला नहीं है। 4 दिन इनके ऊपर क़यामत बरसी है। उस क़यामत का बयान ये लोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से दवाइयाँ तो नहीं, लेकिन ये लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई जानवरों का डॉक्टर है। सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई सुविधा नज़र नहीं आ रही है। ये शुक्रगुजार आर्मी के हैं कि जब 4 दिन तक यहाँ पे ये फंसे रहे तो आर्मी ने इनको बहुत मदद की, और अब इनके हालात बद से बदतर है। इनको ज़रूरत है आने वाले वक्त में एक पुल की, जो इनको शहर से जोड़े। इनकी एजुकेशन, इनका जो अपलिफ्टमेंट है तभी हो पाएगा जब इनको कोई ब्रिज मिलेगा। पानी की मेहरबानी है। पानी आ देखो, अदर आओ तो कमरे। हाँ जी, दिखाओ। अंदर बाहर नुकसान, फ्रिजा खराब हो गया, मंजे ये सब दलदल बनी पड़ी है अंदर। तो
पानी आया था इतने इन्ना पानी इस साइड पानी है इधर तक। हाँ इन्ना पानी है इतने। जनाब का कहना है कि यहाँ तक ये पंजाब का हिस्सा है, पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, यहीं से वोट भी होता होगा और अब ये वोट भी नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है वो वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जब इनकी कोई सुनवाई ही नहीं है तो वोट दे के फ़ायदा किया है ना जी। तो इनका कहना है कि ना यहाँ पे कोई मंत्री आया, भगवंत मान जी तो आए ही नहीं होंगे, जब मंत्री नहीं आया, कोई एमएलए नहीं आया, पीछे बार से निकल गए, बार ही वापस हो गए। क्यों ऐसा? इतने सिर्फ एक उन्होंने मंत्री है लाल चंद कटारू चक्किया, वो भी अपने हल्के चाहे इधर उनको फेरा नहीं मारा, अपने 2 पिंडा च हो गए वापस मुड़ गया। वो कहता अपने गुरदासपुर नाल गल अपना देखो, अपना देखो। ये आम आदमी पार्टी जी है बिल्कुल सारी बेकार है। आम लोग जेडे वो साडी मदद करेगा तो वो आंडी ने सरकार नूं इहो कहांगे भी जे तो पुल बनाना तो ठीक है, नहीं तो इधर वोट लैन किसी ने नहीं आना जिन्ने चਿਰ ਜਿਹੜਾ भी आ उन्होंने बाईकाट आ सर ये बिल्कुल पिछड़े हुए एरिया हैं, ये वो वाले एरिया है जो लोगों ने सुने भी नहीं और ये कट ऑफ है पूरे इंडिया से। कट ऑफ इन द सेंस कि हर साल बाढ़ आती है, पुल बहा ले जाती है और ये 7 विलेजेस को कोई एक्सेस ही नहीं होता बाकी इंडिया से सिवाय वो कश्तियों से। परमानेंट पुल तो है नहीं, वो लकड़ी का पुल बनाते हैं। हर बार बाढ़ में वो ख़राब हो जाता है, फिर 3-4 महीने बाढ़ सूखने की वेट करते हैं, फिर वो पुल बनता है। वो टेम्पररी पुल बनता है जो कि 10 महीने फंक्शनल रहता है बस। तो ये लोगों में रोष है और रोष जायज़ है। Excuse me, what is your feelings about these villages? I think people should know that there is much more to life than just cities and we are very privileged. I think सबसे पहले gratefulness is very important. That is why we came here. कि यहाँ पे आके भी देखो than just sitting and partying and doing all the millennial and Gen Z stuff that we do. Also, I am not very political in nature. By nature, but the government should really do something. Matlab, you talk about becoming a world power, you want to outsmart all other countries, but you do nothing for the farmers that are giving you food to eat. So I think uske liye karna chahiye काफ़ी. For that also they will need help, and I think primarily that should be the government because they can do it at a larger scale. हम cities से आते हैं, we try, but we need it at a larger scale. So definitely they will need a bridge and connectivity, I think, क्योंकि उसके बिना rebuild ही नहीं कर पाएंगे वो। बोट्स के थ्रू कितना हो जाएगा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ 15-16 ਪਿੰਡ ਨੇ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਕੋੜਾ ਪੱਤਨ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਤ ਰੁੜ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਭਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो मैंने जो महसूस किया, जो मैंने देखा वो बहुत भयावह था, बहुत तकलीफ दे। आप सोच के देखिए 2025 में पुल नहीं है, लोग कैसे जी रहे हैं, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे दवाइयाँ पहुँच रही हैं, कैसे एजुकेशन है। हम बात करते हैं विकसित भारत बनाने की, क्या यही विकसित भारत है? मैं इस वीडियो को एंड करते हुए आपके सामने एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, अपने दिल से पूछिएगा, जो आपने और मैंने देखा क्या वही विकसित भारत है या कुछ और होना चाहिए? कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पंजाब। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।